पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत लॉरेंस के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में उनके आदर में चढ़ाई जाने वाली इस पवित्र मिसा में आप सबका स्वागत करता हूं। इस शहीद संत को कलीसिया सम्मान करती है, उनका आदर करती है और कलीसिया के साथ मिलकर हम उनकी मध्यस्थता की याचना करते हैं। आइए इस संत के आदर में चढ़ाने जाने वाली इस मिसा में हम अपने आप को तैयार करें योग्य रीति से भाग लेने के लिए। तैयारी स्वरूप कुछ क्षण हम मौन साधे, दिल को टटोले, प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ, प्रभु की इच्छाओं के खिलाफ किए गए सारे हरकतों को याद करें, उनके लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, पलक में मैंने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन गए। उनकी उदारता और शिक्षा से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में जो पर होता कि उपयोग रीति से पौत्रगण से पाठ सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हरेक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे बोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है,
और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत लॉरेंस को याद करते हैं। संत लॉरेंस का पर्व माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास से मना रही है। कलीसिया में संतों के पर्व 3 श्रेणी में मनाए जाते हैं, उसके महत्व के अनुसार और उस संत जितना महत्वपूर्ण है कलीसिया में उसके अनुसार। कुछ संतों के पर्व को हम ऐच्छिक स्मृति कहते हैं, ऑप्शनल मेमोरिया, जिनको हम याद कर सकते हैं मिसा के समय या उसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ पर्व है मेमोरिया, स्मृति। उन संतों को मिसा में उनका नाम लेना जरूरी है और जो प्रार्थना दी गई उसको बोलना अनिवार्य है। और तीसरी श्रेणी है पर्व, यानी ये उनको मिसा में शामिल करना केवल अनिवार्य नहीं ही, उस दिन के चारों प्रार्थना और महिमा ये सब गाए जाते हैं। मतलब पर्व, बहुत महत्वपूर्ण पर्व को, संतों के पर्व को मनाया जाता है। और संत लॉरेंस का पर्व जो है इस श्रेणी में आता है, इसलिए क्योंकि कलीसिया इस संत को इतना महत्व देती है। 3री सदी के संत थे जब कलीसिया में परसिक्यूशंस, कलीसिया की सताहट जोरों पर थे। उस समय सम्राट वलेरियन ने उस समय के संत पापा सिक्सटस द्वितीय को मौत का दंड दिया। और उनके खास शिष्यों में एक थे संत लॉरेंस, जो कि एक डेकन थे, उपयाजक थे। संत लॉरेंस शिकायत कर रहे थे जब संत पापा को मृत्युदंड मिलने वाले थे, आप अपने बेटे को छोड़ के मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो एक भविष्यवाणी स्वरूप संत पापा ने उसे कहा, चिंता ना करो बेटा, तुम भी बहुत ही जल्दी मेरे पास मेरे साथ आ जाओगे। उसके लगभग 3-4 दिन के बाद लॉरेंस को भी यही मौका प्राप्त हुआ और उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े 2-3 बहुत दिलचस्प बातें बताई गई है। उन्हें बताया गया कि रोमन अधिकारियों द्वारा कि कलीसिया की समस्त संपत्तियां एकत्रित करो और हमारे हवाले कर दो। तो उसने कहा, मुझे 3 दिन का वक्त दे दीजिए। तो 3 दिन के अंदर लॉरेंस ने सारे गरीबों, लंगड़े, लूलों, अंधों सबको एकत्रित कर दिया और सम्राट के हवाले कर दिए। सम्राट बहुत क्रुद्ध हो गए और उसी क्षण उसको मौत की सजा सुनाई। और वो भी कैसे? अंगार में जलाते हुए उनको जिंदा जलाना, यही उसके लिए सजा था। तो अंगार में लेटते हुए वो मजाक मजाक में अपने जल्लादों से कहते हैं, मेरा एक साइड काफ़ी अच्छा पक गया है, आप चाहे तो अब मुझे पलट सकते हैं। मौत के समय भी, इतनी बड़ी पीड़ा के बीच में भी लॉरेंस अपने मौत को, अपनी पीड़ा को मजाक में वो ले सका, इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि जो जिंदगी, जो जीवन उसे प्राप्त होने वाला है इसके उपरांत, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है।
संत लॉरेंस इसलिए महान शहीदों में गिने जाते हैं। सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु को कहते हुए, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक वह अकेला ही रह जाता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। तो लॉरेंस की शहादत, लॉरेंस की मृत्यु इस प्रकार मिट्टी में गिरकर मरने समान था। उनकी शहादत से अनेकों लोगों को प्रेरणा मिली प्रभु का अनुसरण करने के लिए, ईसाई बनने के लिए, सुसमाचार को अपनाने के लिए। इतिहास कहता है कि कलीसिया शहीदों के रक्त से सींची गई है। जितने लोग अपने प्राण समर्पित किए सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए, उसी के बल पर कलीसिया का विकास हुआ है, कलीसिया का प्रचार प्रसार हुआ है। आमंत्रण है हम सभी के लिए, आह्वान है कि हम सब सुसमाचार के प्रति वचनबद्ध रहे, ईमानदार रहे और हो सके तो अपने जीवन को भी समर्पित करते हुए हम प्रभु के साक्षी बने। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत लॉरेंस के पर्व दिवस पर जिन दानों को हम सानंद तुझे चढ़ा रहे हैं, उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर। ये दान मुक्ति पथ पर हमारा संबल बने, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं।
के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत लॉरेंस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं,
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ये हैं धन्य लॉरेंस, जिन्होंने कलीसिया के हित में स्वयं को निछावर कर दिया। इस तरह इन्होंने शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त करके मुदित मन प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश किया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से तृप्त होकर हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी,
तुम मुझ में जीवित हो। हृदयनाद से गगननाद तक जग में गुंजा दो, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं प्रभु प्यास लागे, शांति संदेशों की वाहक विचरे, जन 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 में जागृति जन में, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो।